जय जोहार दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं ले चलता हूं आप लोगों को सिंगोरगढ़ किला महल दिखाने, तो वीडियो पर बने रहे। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर कटगी बाईपास से होते हुए कटगी के आगे संग्रामपुर पहुंचने के बाद संग्रामपुर से बाएं तरफ की ओर 2 किलोमीटर चलना है। दो किलोमीटर लगभग चलने के बाद एक जांच नाका चेक पोस्ट मिलता है। यहाँ से सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की ओर संग्रामगढ़ किला महल ले जाता है, लेकिन उससे पहले हम ले चलते हैं निदान वाटरफॉल का सुंदर दृश्य और अद्भुत नजारा, जहाँ पर वीकेंड छुट्टी मनाने भी आ सकते हैं। निदान वाटरफॉल की तरफ चलने पर 3 से 4 किलोमीटर का अंधा मोड़ और लंबा घाट पड़ेगा, जिसमें बहुत सावधानी बरते, अन्यथा दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ जांच नाका पर चेक पोस्ट पर 100 रुपए पर गाड़ी का रसीद कटवाने के बाद बाएं तरफ निदान वाटरफॉल और दाएं तरफ सिंगोरगढ़ किला महल का खूबसूरत जंगल और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
हर दोस्तों, हम लोग आए थे संग्रामपुर, जो संग्रामगढ़ महल है उसके कुछ दूर निदान वाटरफॉल आए हुए थे। तो कुछ देर बाद हम लोग जाएंगे संग्रामगढ़ का किला, जहाँ पे रानी दुर्गावती जी के साथ तलपत शाह की शादी रचाई गई थी। तो देखते रहिएगा। इसको भैंसा घाट भी बोलते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत से साथी लोग भी आए हुए हैं, जिसमें से यह है हमारे छपरा के अजय उर्रेती। हेलो। पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता रहता है। और हमारे वरिष्ठ एडवोकेट साहब सुरेंद्र साहब अरकड़े जी, और ये हमारे आगी भूगी के आशुतोष मराठी, और ये हमारे बाइक मैकेनिक्स रामनाथ अरकड़े जी, जीओ के मेन बाइक मैकेनिक करता है। निदान वाटरफॉल का सुंदर नजारा देखने के बाद हम लौट चलते हैं और संग्रामगढ़ किला महल का घना कोहरा छाया हुआ जंगल बहुत ही सुंदर लगता है देखने पर। तो ले चलते हैं, वीडियो पर बने रहे, वीडियो का आनंद ले, और कभी समय मिले तो आप लोग भी घूमने आए और यहाँ के सुंदर दृश्य का अनुभव और इमेजिन करें कि पहले राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती जी ने किस प्रकार यहाँ उन्होंने राज किया और शासन चलाए। तो हम निकल पड़े हैं सिंगोरगढ़ का किला की और सिंगोरगढ़ किला महल के जंगल देखने की लगभग 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हम निकल पड़े हैं बाइक से। यहाँ आए तो अकेले तो भूलकर भी ना आए, क्योंकि घना जंगल है और दूर दूर तक ना कोई घर नहीं व्यक्ति दिखाई देगा। इसलिए घूमने आए तो ग्रुप में या अपने फैमिली के साथ आ सकते हो। खाने पीने की जरूरत की सामग्री साथ में लाए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक न दुकानें मिलेगी न पानी पीने की सुविधा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिंगरगढ़ का जंगल, जिसे संग्राम पर भी कहते हैं। संग्रामगढ़ से संग्रामगढ़ कैसे पड़ा हम जानेंगे किला पहुंचने के बाद। तो वीडियो पर बने, फिलहाल तो यहां का नजारा का आनंद लेते हैं। बेहद ही अद्भुत और सुंदर दृश्य, मन को सुकून कर देने वाला दृश्य का आनंद लेने के बाद हम लौट चलते हैं। घाट उतरना पड़ेगा। घाट उतरने के बाद जो आने से पहले जो चेक पोस्ट मिला था, वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा, जिसमें बीच छोटी छोटी नदी देखने को मिलेगा। गर्मी से समय यही नदी शायद ही बहती हो। बरसात कटने के बाद यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बेहद ही अच्छी जगह साबित हो सकती है। यहाँ का मौसम गर्मी के दिनों में भी ठंडक बना रहता है।
तालाब बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। बताया जाता है कि यह कितनी भी 12 महीनों तक तालाब के पानी सूखता नहीं है। गर्मी हो या बरसात, कोई भी मौसम में यहाँ का पानी बराबर रहता है। ये तालाब राजा दलपत शाह जी के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। ये जो दिख रही बाउंड्रियां दिख रही हैं, बताया जाता है कि 4 टीलों को मिलाकर महल की बाउंड्री बनाया गया था, जो हर टीलों पर एक एक गश्त पॉइंट बनाया गया था, जिससे दुश्मनों को देखा जा सके। गोंड शासक राजा दलपत शाह एवं रानी दुर्गावती की राजधानी रही है। सिंग्रामपुर के समीप ही रानी दुर्गावती का किला है, जो सिंगौरगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध है। सिंग्रामपुर में राजा दलपत शाह की समाधि स्थल एवं रानी दुर्गावती की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मध्य प्रदेश का महाकौशल एवं आंशिक रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र तत्कालीन गोंड साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्तमान में यह क्षेत्र जबलपुर एवं सागर संभाग के अधीन है। इस साम्राज्य के अधीन 52 गढ़ आते थे। इस साम्राज्य में संग्राम शाह, दलपत शाह और रानी दुर्गावती ने सन 1500 से 1564 तक शासन किया तथा मुगल आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा की। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इनका संघर्ष उल्लेखनीय रहा है। सिंग्रामपुर सड़क मार्ग के माध्यम से सीधा पहुंचा जा सकता है, जो दमोह मुख्यालय से 54 किलोमीटर एवं जबलपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल राजधानी से नर्मदापुरम होते हुए जबलपुर से सिंग्रामपुर पहुंचा जा सकता है। भोपाल से सागर होते हुए दमोह से सिंग्रामपुर पहुंचा जा सकता है। राजा दलपत शाह गोंडवाना साम्राज्य के 49वें राजा थे, जो रानी दुर्गावती के पति थे। उन्होंने सिंग्रामपुर के समीप स्थित सिंगौरगढ़ के किले से शासन किया। सिंग्रामपुर के समीप ही इनका समाधि स्थल मौजूद है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक महान शासक थी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दमोह जिले की तहसील जबेरा के ग्राम सिंग्रामपुर के पास सिंगौरगढ़ का किला स्थापित है। सिंगौरगढ़ के किले पर रानी दुर्गावती का आधिपत्य था। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल वंशीय राजा कीरत सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। रानी दुर्गावती की जयंती 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर, वर्तमान में जिला बांदा के किले में हुआ था। गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह मढ़ावी चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से बहुत प्रभावित थे। सन 1542 में संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मढ़ावी से दुर्गावती का विवाह कराया। सन 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीरनारायण रखा। सन 1550 में राजा दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने वयस्क राजा की संरक्षिका के रूप में 1564 तक गोंड साम्राज्य की बागडोर संभाली। रानी दुर्गावती को मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए गर्व से स्मरण किया जाता है। उन्होंने अपने मान सम्मान, धर्म की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेकों बार शत्रुओं को पराजित करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ये जो देखने को मिला, ये तो सिर्फ मुख्य दरवाजा सैनिकों को रहवास हुआ करता था, जिसे हाथी दरवाजा भी बोलते थे, जहां पर रानी दुर्गावती जी के हाथी हुआ करती थी, जिससे मुख्य द्वार बोलते हैं। मुख्य महल तो आप लोगों 2 किलोमीटर पैदल चलकर, जहां पर राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती जी रहवास हुआ करता था।
गाइस यहाँ हम लोग सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई है। राजा महारानी लोग कैसे चढ़ते रहे होंगे ऐसे। अरे सीढ़ी को ज्यादा टेक बना दी है यार, पहले ये नहीं था ये सीढ़ी वीढ़ी, ये लोग खोद के बनाए हैं। हाय दादा।